जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? क्या हालचाल है आप सभी का? तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? और वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 भारत के हर एक बच्चे बच्चे को जानना चाहिए। आर्टिकल 20 को हम आज समझते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं। आज आर्टिकल 20 का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे हम, एक एक को समझेंगे, हम एक एक को देखेंगे सही से, ठीक है? तो आइए आज हम आर्टिकल 20 को देखते हैं, ठीक है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है आर्टिकल 20, ठीक है? तो हम आर्टिकल 20 समझते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में आर्टिकल 20 को डिवाइड किया गया है। पहला है नो एक्स फैक्टो लॉ। नो एक्स फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधि को सरकार नहीं बनाएगी। अब इसका कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या चीज है नो एक्स फैक्टो लॉ, ठीक है? तो जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया। ये 4 तारीख 5वां महीना 2025 को, 4 तारीख को 5वां महीना 2025 को मान लो किसी ने आज क्राइम किया। ये छोड़ो, इसको छोड़ो। आज के दिन कोई किसी ने क्राइम किया है, टुडे। आज के दिन किसी ने कोई क्राइम किया और आज के दिन इस क्राइम की जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो है 4 ईयर, 4 साल है, 4 साल है। अब इसके 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, मान लो 20 दिन बाद सरकार, पार्लियामेंट जो है वो एक कानून लेके आती है इसी के संदर्भ में, जो ये क्राइम किया है उसी के संदर्भ में कोई सरकार जो है एक एक्ट लेके आती है और उसमें लिखती है कि अब इसका जो पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट पीरियड होगा, वो होगा 10 साल। 10 साल। तो यह नहीं चलेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा। आज आज जिसने जो क्राइम किया है उस आधार पे उसको उसको सजा मिलेगी, ठीक है? अब यह नहीं कि आज जो मैंने कोई क्राइम किया है, मैंने का मतलब कि किसी अन्य ने कोई क्राइम किया है और उसकी सजा जो है वो 5 साल है, तो अब कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 10 दिन बाद उस कानून को और बढ़ा के उसका टाइम पीरियड और बढ़ा दे, ठीक है? तो यही मतलब है कि अगर मान लो कि आज जो उसकी सजा है, आज उसका जो पनिशमेंट पीरियड है वही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, भूतलक्षी नहीं होगा, ठीक है? तो ये पहले में ये है नो एक्स फैक्टो लॉ। दूसरा वाला है दूसरा वाला है डबल जपाडी। डबल जपाडी, ये है क्लॉज 3। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है। ये है डबल जपाडी। डबल जपाडी का मतलब ये होता है कि किसी एक ही व्यक्ति को किसी एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि कोई एक आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, उसको उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, आईएएस अधिकारी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, ठीक? अब उसके प्रशासन ने, आईएएस अधिकारी का जो डिपार्टमेंट है, उसने इसको पहले पनिशमेंट दे दिया है, पनिशमेंट मिल गया है, इसको एक बार पनिशमेंट मिल गया है, पनिशमेंट मिल गया, पनिशमेंट मिल गया, एक बार इसको पनिशमेंट मिल गया, ठीक? अब इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस कर दिया कि इस आईएएस ने करप्शन किया था। तो क्या ये जो मामला है वो डबल झपाटी के अंतर्गत आएगा? यही मामला सुप्रीम कोर्ट में एक केस के रूप में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो, जो प्रशासनिक पनिशमेंट होगा वो डबल झपाटी के अंतर्गत नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को एक बार पनिशमेंट दे दिया है तो दोबारा उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं देगा।
अब ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी पनिशमेंट दिया था, कोई बाहरी अगर पनिशमेंट दे रहा है, कोर्ट के अलावा कोई पनिशमेंट दे रहा है और फिर उस केस को कोर्ट में लेके जाया जा रहा है, तो वो डबल जपार्डी में नहीं आएगा। तो ये कहने का मतलब था, इसमें डबल जपार्डी में ये मतलब है। ठीक है, तीसरा वाला समझते हैं। तीसरा वाला था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आजकल चोर भी बहुत जो है वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। चोर समझते हैं कि अभी बोलेगा ए गब्बर हाथ तेरा चाहिए। ठीक है, तो चोर समझते हैं कि देखो जो पुलिस वाले हैं उनके सामने अगर हमने नहीं बोला तो वो दो डंडा लेके दो डंडा पीटेंगे। ठीक है, तो जब पुलिस पूछते हैं कि बता तूने चोरी की इसके बाग में, तूने इस बाग से आम चुराया कि नहीं चुराया, तो कहेंगे कि जी हुजूर हमने चुराया। अब जब कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे नहीं हुजूर, क्योंकि पुलिस ने जो है वो मेरे पे फोर्स किया था, इस वजह से मैंने बोल दिया था। तो ये पुलिस का केस तो माना, पुलिस का जो गवाही है वो मानी तो जाती नहीं कोर्ट में, इसलिए चोर भी बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये है कि आपको मतलब पुलिस पुलिस जो है वो किसी को जो है वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगर मजबूर कर रही है तो कोर्ट में माना नहीं जाएगा। तुम मजबूर कर लो, मजबूर करके क्या कर लोगे, कोर्ट में उसका तो बयान जो है वो माना नहीं जाएगा। इस वजह से जो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यही कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाही से स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।